कल्पना कीजिए, सुबह का अलार्म बजता है। आप उठते हैं, जल्दी जल्दी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ ईमेल चेक करना, फिर ऑफिस या कॉलेज की तैयारी, रास्ते में ट्रैफिक से जूझना, और फिर पूरे दिन लगातार काम या पढ़ाई में लगे रहना। दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी जब आप रात में अपने दिन के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि आज भी कुछ खास अचीव नहीं हुआ। आपने कई छोटे बड़े काम पूरे किए, कई मीटिंग्स अटेंड की, ढेर सारे मैसेज रिप्लाई किए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण छूट गया। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाखों लोग इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। समस्या कहाँ है? असल में हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जो जरूरी नहीं बल्कि अर्जेंट होते हैं। हम अपने समय और ऊर्जा को ऐसी चीजों में खर्च करते रहते हैं जो हमें वास्तव में आगे नहीं बढ़ाती। दिन खत्म होते होते हमें महसूस होता है कि हमने अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान ही नहीं दिया। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम फंस जाते हैं। बिजी रहना और प्रभावी होना दो अलग अलग चीजें हैं। बिजी रहना मतलब हर समय काम में लगे रहना, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहना, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करना। प्रभावी होना मतलब सही दिशा में मेहनत करना, जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना, स्मार्ट तरीके से काम करना। क्या आप प्रभावी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं बनता, बल्कि सफलता धीरे धीरे सही आदतों को अपनाने से आती है। यही बात स्टीफन कोवी अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में समझाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सही तरीकों से मेहनत करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वे 7 शक्तिशाली आदतें जो आपको सच में प्रभावी बना सकती हैं और आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 1. बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बने, अपनी जिंदगी के मालिक बने। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं, जबकि कुछ लोग तुरंत घबरा जाते हैं और दूसरों को दोष देने लगते हैं? यही अंतर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में होता है। प्रोएक्टिव बनना क्या होता है? प्रोएक्टिव व्यक्ति वे होते हैं जो खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं बनने देते। वे यह नहीं सोचते कि उनके साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह तय करते हैं कि वे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। वे अपनी सोच, शब्दों और कार्यों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते हैं। दूसरी ओर रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरों को, हालात को या किस्मत को दोष देते हैं। बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से अपने मूड और एक्शन को बदलते हैं। जब चीजें गलत होती हैं तो शिकायत करने या गुस्सा करने में समय बर्बाद करते हैं। एग्जाम्पल, बारिश और मानसिकता का फर्क। मान लीजिए आज सुबह बारिश हो रही है। रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, आज भी बारिश हो रही है, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, कितनी बेकार किस्मत है। प्रोएक्टिव व्यक्ति कहेगा, बारिश को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं देखता हूं कि इस परिस्थिति से कैसे कुछ अच्छा निकाल सकता हूं। घर पर रहते हुए मैं कोई नई स्किल सीख सकता हूं, एक किताब पढ़ सकता हूं या घर से ही वर्क फ्रॉम होम करके अपना समय बचा सकता हूं। यानी प्रोएक्टिव व्यक्ति परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखता है, जबकि रिएक्टिव व्यक्ति उसे समस्या के रूप में देखता है। प्रोएक्टिव लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। प्रोएक्टिव लोगों की खासियत यह होती है कि वे हमेशा सोचते हैं, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले मुझे खुद बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, मेरे बॉस पक्षपाती हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। प्रोएक्टिव व्यक्ति कहेगा, शायद मुझे अपनी स्किल्स और बेहतर करनी चाहिए, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं प्रमोशन डिजर्व करूं। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव सोच का प्रभाव। रिएक्टिव व्यक्ति, मेरे पास समय नहीं है, मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ, हालात ही खराब थे, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं कुछ कर पाता। प्रोएक्टिव व्यक्ति, मैं अपनी प्राथमिकताओं को सही से सेट करूंगा ताकि मुझे समय मिल सके। हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा।
अगर पैसे कम हैं तो मुझे नई स्किल्स सीखनी चाहिए और अपनी इनकम बढ़ाने के तरीकों पर काम करना चाहिए। कैसे प्रोएक्टिव बने? अपनी भाषा पर ध्यान दें। रिएक्टिव लोग बोलते हैं, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं, मैं यह करने का चुनाव करता हूं। समस्याओं की बजाय समाधान पर फोकस करें। अगर कोई परेशानी आए तो तुरंत शिकायत करने की बजाय सोचें, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं। दूसरों को दोष देने की बजाय खुद पर ध्यान दें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो यह मत सोचिए कि गलती किसकी है, बल्कि यह सोचिए कि मुझे क्या बदलना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेंगे और हालात को दोष देने की बजाय खुद के एक्शन पर फोकस करेंगे तो आप सच में प्रभावी इंसान बन सकते हैं। तो क्या आप आज से प्रोएक्टिव बनने का फैसला कर रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए। दो बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, विजन सेट करें। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी मंजिल के सफर पर निकलने का क्या नतीजा होगा? आप इधर उधर भटकते रहेंगे, समय और ऊर्जा खर्च होती जाएगी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह जिंदगी में भी अगर हमें यह पता नहीं होगा कि हमें कहाँ पहुंचना है तो हम रास्ते में उलझते रहेंगे और अपनी असली मंजिल से दूर होते जाएंगे। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें का मतलब क्या है? इस आदत का मतलब है कि हर काम करने से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपका अंतिम लक्ष्य, फाइनल गोल क्या है। अगर आपके पास स्पष्ट विजन नहीं है तो आप किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन वह रास्ता आपको सही मंजिल तक नहीं ले जाएगा। एग्जाम्पल, बिजनेस विजन का महत्व। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के बस काम शुरू कर देंगे तो यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से फैसले सही हैं और कौन से गलत। अब दो तरह के लोग इस लक्ष्य पर काम कर सकते हैं। बिना विजन वाला व्यक्ति। चलो कोई भी बिजनेस शुरू कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बिना किसी योजना के वह कई चीजें ट्राई करेगा, लेकिन उसे यह पता नहीं होगा कि वह किस दिशा में जा रहा है। विजन क्लियर करने वाला व्यक्ति। मेरा लक्ष्य 5 साल में एक सफल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना है। मैं हर साल अपनी ग्रोथ को ट्रैक करूंगा और क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दूंगा। यह व्यक्ति अपने हर कदम को इस विजन के हिसाब से प्लान करेगा और सफलता के करीब पहुंचेगा। यानी सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। जिंदगी में विजन की जरूरत क्यों है? कल्पना कीजिए एक आर्किटेक्ट बिना किसी नक्शे, ब्लूप्रिंट के एक बिल्डिंग बनाने लगे। क्या वह सही आकार की, मजबूत और टिकाऊ बिल्डिंग बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हमारी जिंदगी का भी एक ब्लूप्रिंट, योजना होना जरूरी है। हमें यह तय करना होगा कि हम 5 से 10 साल बाद कहाँ और कैसे देखना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, वैल्यूज क्या हैं? हमें अपने करियर, रिश्ते और जीवन के लक्ष्य कैसे सेट करने चाहिए? अगर हम यह पहले से सोचेंगे तो अपने छोटे छोटे फैसलों को भी उसी दिशा में ले जा पाएंगे। रिएक्टिव वर्सेस विजन क्लियर सोच का प्रभाव। बिना विजन वाले लोग। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। जो भी मौका मिलेगा मैं बस उसी को पकड़ लूंगा। मैं आगे का सोचना ही नहीं चाहता, बस अभी के बारे में सोचूंगा। विजन क्लियर करने वाले लोग। मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं उसी हिसाब से फैसले लूंगा। अगर मैं आज सही दिशा में कदम रखूं तो कल मेरी जिंदगी बेहतर होगी। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है और मैं वही करने वाला हूं। कैसे? अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सोचिए कि आप 5 से 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं। लिखिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, करियर, परिवार, स्वास्थ्य आदि। अपने आदर्श, आइडियल सेल्फ की कल्पना करें। खुद से पूछिए, अगर मेरी जिंदगी पूरी तरह से वैसी हो जैसी मैं चाहता हूं तो वह कैसी दिखेगी? जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपका असली विजन है। अपने छोटे छोटे फैसलों को अपने विजन के साथ जोड़िए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो हर रोज एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। निष्कर्ष, विजन क्लियर होने से सफलता आसान हो जाती है।
अगर आप पहले ही यह तय कर लें कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप खुद को सही दिशा में रख पाएंगे और रास्ते में आने वाली रुकावटों से भटकेंगे नहीं। तो क्या आप आज से अपने जीवन का विजन स्पष्ट करने वाले हैं? कमेंट में बताइए। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें, सही चीजों पर फोकस करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर बहुत सारे काम करने के बावजूद भी असली प्रगति नहीं हो रही? यह इसलिए होता है क्योंकि हम जरूरी चीजों की बजाय अर्जेंट तत्काल चीजों में उलझे रहते हैं। इस आदत का मतलब है कि अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाना जो वास्तव में आपकी सफलता और जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी हैं। अर्जेंट बनाम जरूरी चीजें, फर्क समझें। ज्यादातर लोग अर्जेंट चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें वे जो आपकी जिंदगी और करियर को बेहतर बनाने में मदद करें। अर्जेंट अर्जेंट चीजें वे जो तुरंत ध्यान मांगती हैं, लेकिन आपकी लंबी अवधि की सफलता के लिए जरूरी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जरूरी अपने करियर के लिए नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अर्जेंट अचानक आए ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेज, दूसरों के लिए छोटे छोटे काम जो आपकी प्रगति को नहीं बढ़ाते। अगर हम हर समय अर्जेंट चीजों में उलझे रहेंगे, तो हमारे पास जरूरी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। एग्जाम्पल, 10 टास्क्स में से जरूरी 3 टास्क्स को चुनना। मान लीजिए आपके पास 10 टास्क्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 टास्क्स ही आपकी सफलता के लिए जरूरी हैं। एक रिएक्टिव व्यक्ति सारे 10 टास्क्स को एक साथ करने की कोशिश करेगा और नतीजा यह होगा कि कुछ भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। जबकि एक प्रभावी व्यक्ति पहले ही यह तय करेगा कि सबसे जरूरी 3 टास्क्स कौन से हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान लगाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे और बेहतर नतीजे पा सकेंगे। कैसे पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट को अपनाएं? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। प्राथमिकताएं तय करें। रोजमर्रा के कामों में यह तय करें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। अर्जेंट चीजों से बचें। बेकार के कॉल्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचें। पहले जरूरी चीजें करें, फिर बाकी चीजें। पहले अपनी टॉप 3 जरूरी टास्क्स पूरे करें, फिर बाकी चीजों पर ध्यान दें। निष्कर्ष, प्राथमिकताएं तय करना आपको अधिक प्रभावी बनाएगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को जरूरी चीजों में लगाएंगे, तो आपकी सफलता तेजी से बढ़ेगी। हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछें, आज की सबसे जरूरी 3 चीजें क्या हैं, और पहले उन्हें पूरा करें। तो आप आज से अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। 4. थिंक विन विन। विन विन सोचें। हर किसी के लिए फायदे की सोच रखें। अक्सर हम जीवन को एक प्रतियोगिता, कंपटीशन की तरह देखते हैं, जहां या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन सच में प्रभावी लोग इस सोच से ऊपर उठते हैं। वे किसी भी स्थिति में ऐसा समाधान खोजते हैं जिससे सभी को फायदा हो। विन विन सोचने का मतलब है सिर्फ खुद की जीत की बजाय ऐसा समाधान ढूंढना जिससे हर कोई जीते। रिश्तों और व्यवसाय में लॉन्ग टर्म सफलता के लिए यह जरूरी है। दूसरों के साथ मिलकर कोऑपरेटिव माइंडसेट अपनाना। कंपटीशन बनाम विन विन माइंडसेट। हार जीत विन लूज माइंडसेट। अगर मैं जीतूंगा तो दूसरे को हारना ही होगा। मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरा फायदा ही मायने रखता है। विन 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 माइंडसेट। ऐसा समाधान निकालें जिससे हम दोनों को फायदा हो। साथ मिलकर काम करने से हम और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सफलता के लिए हमें एक दूसरे की ग्रोथ में योगदान देना चाहिए। एग्जाम्पल, बिजनेस डील्स में विन विन माइंडसेट। मान लीजिए 2 कंपनियां एक साथ बिजनेस करने की सोच रही हैं। विन लूज माइंडसेट। एक कंपनी अपनी शर्तें जबरदस्ती थोपेगी, जिससे दूसरी कंपनी को नुकसान हो सकता है। नतीजा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं टिक पाएगी। विन विन माइंडसेट। दोनों कंपनियां मिलकर ऐसा समझौता करेंगी जिससे दोनों को फायदा हो। एक कंपनी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी देगी, दूसरी कंपनी अच्छी मार्केटिंग करेगी। नतीजा, दोनों ग्रोथ करेंगी और लॉन्ग टर्म में सफल होंगी। जब आप दूसरों को भी जीतने का मौका देते हैं, तो आपकी सफलता भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। विन विन माइंडसेट अपनाने के 3 तरीके। 1. दूसरों की जरूरतों को भी समझें।
हर बातचीत में सोचें कि दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए। सिर्फ अपना फायदा देखने के बजाय दूसरे के फायदे का भी ध्यान रखें। दोस्त सहयोग कोलैबोरेशन को प्राथमिकता दें। टकराव की बजाय मिलकर समाधान निकालें। टीम वर्क और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर फोकस करें। 3 विश्वास ट्रस्ट बनाएं। जब लोग देखें कि आप उनके फायदे के बारे में सोचते हैं तो वे भी आपको सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। विन विन सोच का असली फायदा। रिश्ते बेहतर बनते हैं जब आप विन विन सोचते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। बिजनेस में सफलता मिलती है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए यह माइंडसेट जरूरी है। लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर लोग जानते हैं कि आप उन्हें भी जीतने देना चाहते हैं तो वे भी आपका साथ देंगे। निष्कर्ष, विन विन सोच अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़े। अगर आप हर स्थिति में ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे हर किसी को फायदा हो तो आप ज्यादा प्रभावी बनेंगे। तो क्या आप आज से विन विन माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए। 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाएं, प्रभावी संचार का राज। अक्सर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि सच में दूसरे को समझने के लिए। लेकिन सच में प्रभावी लोग पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात समझाते हैं। इस आदत का मतलब है अपनी राय देने से पहले दूसरों को सही तरीके से सुनना और समझना। सामने वाले की भावनाओं और विचारों को गहराई से जानना। इससे बेहतर रिश्ते और मजबूत लीडरशिप बनती है। लोग सुनते क्यों नहीं? ज्यादातर लोग 4 तरह से सुनते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके हिसाब से सही हो। प्रिटेंड लिसनिंग, ऐसा दिखाते हैं कि सुन रहे हैं लेकिन असल में ध्यान नहीं देते। सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग, हर बात को खुद से जोड़कर देखते हैं और अपनी कहानी बताने लगते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, सामने वाले को सही मायने में समझने की कोशिश करना। सच में प्रभावी लोग एम्पैथिक लिसनिंग को अपनाते हैं। एग्जाम्पल, एक अच्छे लीडर की पहचान पहले सुनना फिर बोलना। मान लीजिए एक टीम मेंबर अपने मैनेजर के पास किसी समस्या को लेकर जाता है। कमजोर लीडर, जो समझने की कोशिश नहीं करता, तुरंत अपनी राय दे देगा बिना पूरी बात सुने। टीम मेंबर को लगेगा कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा लीडर, जो पहले समझता है, पूरी बात ध्यान से सुनेगा, सवाल पूछेगा और सामने वाले की भावनाओं को समझेगा, फिर सोच समझकर सही गाइडेंस देगा। इससे टीम में भरोसा बढ़ेगा और टीम मेंबर को लगेगा कि उसकी राय मायने रखती है। यही आदत रिश्तों और नेतृत्व को मजबूत बनाती है। कैसे अपनाएं? पहले समझें फिर समझाएं की आदत। 1. ध्यान से सुने बिना दखल दिए। जब कोई बात करे तो बीच में मत काटें। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। 2. सहानुभूति एम्पैथी रखें। सामने वाले की भावनाओं और दृष्टिकोण को महसूस करें। खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। 3. पूछें, आपका असली मकसद क्या है? अक्सर लोग अपनी असली समस्या तुरंत नहीं बताते। सही सवाल पूछें ताकि आप गहराई से समझ सकें। 4. जब आपकी बारी आए तब समझाएं। पहले सामने वाले को पूरी तरह समझ लें, फिर अपनी बात इस तरह कहें कि वह भी सामने वाले के नजरिए से समझ आए। पहले समझें फिर समझाएं से क्या फायदे होंगे? बेहतर रिश्ते बनते हैं। लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे क्योंकि वे महसूस करेंगे कि आप उनकी बात समझते हैं। नेतृत्व लीडरशिप मजबूत होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों को सही से सुनता और समझता है। संपर्क कम्युनिकेशन बेहतर होता है, गलतफहमियां कम होती हैं और बातचीत ज्यादा प्रभावी बनती है। निष्कर्ष, पहले सुनना फिर बोलना सफलता की कुंजी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और समझें तो पहले आपको उनकी बात ध्यान से सुननी होगी। तो क्या आप आज से यह आदत अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए। 6. सिनर्जी बनाएं, टीमवर्क से बड़ी जीत हासिल करें। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका आउटपुट इंडिविजुअल एफर्ट से कई गुना ज्यादा होता है। यही सिनर्जी है, मतलब 1+1 सिर्फ 2 नहीं बल्कि 11 बन जाता है। इस आदत का मतलब अकेले सब कुछ करने की बजाय मिलकर बेहतर रिजल्ट लाना। हर इंसान की ताकत स्ट्रेंथ्स
को पहचानकर उसे सही जगह इस्तेमाल करना। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से नए और इनोवेटिव आइडियाज बनाना। एग्जाम्पल, फुटबॉल टीम में सिनर्जी की ताकत। मान लीजिए एक फुटबॉल टीम के सभी प्लेयर्स सिर्फ खुद के लिए खेलना चाहते हैं। गोलकीपर कहे, मुझे सिर्फ अपने डिफेंस की चिंता है, मैं पास नहीं दूंगा। फॉरवर्ड प्लेयर बोले, मैं किसी को पास नहीं दूंगा, सिर्फ खुद गोल करने की कोशिश करूंगा। डिफेंडर सोचे, मुझे सिर्फ अपने हिस्से में डिफेंड करना है, बाकी टीम की चिंता नहीं। नतीजा, टीम हार जाएगी। अब वही टीम सिनर्जी के साथ खेले। गोलकीपर डिफेंड करेगा और पास देगा। मिडफील्डर सही टाइम पर सही प्लेयर को बॉल देगा। फॉरवर्ड प्लेयर खुले दिमाग से टीम के लिए स्कोर करने पर फोकस करेगा। नतीजा, टीम जीत जाएगी। यही सिनर्जी का असली मतलब है, मैं नहीं, हम सोचो। क्यों जरूरी है सिनर्जी बनाना? एक, अलग अलग टैलेंट्स का सही उपयोग होता है। हर इंसान की अलग ताकत और कमजोरी होती है। अगर हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से सही काम करे तो रिजल्ट शानदार होगा। 2, बेहतर इनोवेशन और नए आइडियाज आते हैं। जब अलग अलग लोग अपने अनुभव और सोच को मिलाते हैं तो बेहतर सॉल्यूशंस निकलते हैं। टीम वर्क से ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। 3, प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। अकेले आप जितना कर सकते हैं, टीम के साथ मिलकर उससे 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं। सिनर्जी से तेजी से बड़े टारगेट हासिल करना आसान हो जाता है। सिनर्जी कैसे बनाएं? 3 आसान तरीके। 1, दूसरों की स्ट्रेंथ को पहचानें। हर इंसान की ताकत और टैलेंट अलग होता है। उन्हें सही रोल में रखें ताकि वे बेस्ट परफॉर्म कर सकें। 2, खुलकर कम्युनिकेशन करें और दूसरों की सुनें। टीम वर्क में हर किसी की राय मायने रखती है। अच्छे लीडर्स पहले सुनते हैं, फिर फैसला लेते हैं। 3, हम वाली सोच अपनाएं, मैं वाली नहीं। अगर टीम को जीतना है तो हर इंसान को खुद से ऊपर टीम को रखना होगा। जब हर कोई टीम के बेनिफिट के लिए सोचेगा तो सफलता पक्की होगी। एग्जाम्पल, कंपनी में सिनर्जी कैसे सफलता दिलाती है? मान लीजिए एक स्टार्टअप की टीम में डिजाइनर शानदार ग्राफिक्स बनाता है, डेवलपर अच्छी वेबसाइट कोड करता है, मार्केटिंग टीम इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ अपना अपना सोचकर अलग काम करे तो कंपनी ज्यादा नहीं टिक पाएगी। इसीलिए सिनर्जी ही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। निष्कर्ष, अकेले नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़े। अगर आप अकेले चलते हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप मिलकर चलते हैं तो आप दूर तक पहुंच सकते हैं। टीम वर्क अपनाइए, सिनर्जी लाइए और सफलता को कई गुना बढ़ाइए। तो क्या आप अपने जीवन और करियर में सिनर्जी को अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए। 7, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करें, खुद को लगातार बेहतर बनाएं। सोचिए, एक लकड़हारा लगातार बिना रुके पेड़ काटता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी आरी कुंद हो जाती है और अब उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन रिजल्ट कम मिल रहा है। अब सोचिए, अगर वही लकड़हारा बीच बीच में आरी तेज करता तो उसे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलता, उसका समय भी बचता, उसकी परफॉर्मेंस भी सुधरती। यही शार्पन द सॉ का असली मतलब है, खुद को लगातार इंप्रूव करना और अपनी क्षमता बढ़ाना। इस आदत का मतलब क्या है? अगर आप बिना रुके, बिना सीखे, बिना ब्रेक लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक समय बाद थकान, बर्नआउट और परफॉर्मेंस डाउन होना तय है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि खुद को और बेहतर बनाते रहते हैं। मतलब सीखते रहना, खुद को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के लिए आरी को तेज करना क्यों जरूरी है? मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। एक पहला स्टूडेंट बिना रुके 8 से 10 घंटे पढ़ता रहता है, लेकिन बीच में रिफ्रेशमेंट, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन नहीं करता। धीरे धीरे उसकी फोकस करने की क्षमता घटने लगती है। वह थक जाता है और चीजें याद नहीं रह पाती। एग्जाम के समय बर्नआउट हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है। हर 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता है।
एक्सरसाइज करता है, ध्यान मेडिटेशन करता है, नींद पूरी लेता है और खुद को मोटिवेट रखता है। नतीजा, पहला स्टूडेंट थक जाता है और कम परफॉर्म करता है। दूसरा स्टूडेंट फ्रेश रहता है, ज्यादा सीखता है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाता है। शार्पन द सॉ के 4 सबसे जरूरी पहलू। 1. शारीरिक सुधार, फिजिकल रिन्यूअल, अपने शरीर का ख्याल रखें। सही खान पान लें ताकि शरीर एनर्जेटिक रहे। रोज एक्सरसाइज या योग करें ताकि हेल्थ सही रहे। अच्छी नींद लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे। एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन हर रोज 16 घंटे काम करता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता, नींद पूरी नहीं लेता, तो कुछ समय बाद उसका फोकस और एनर्जी डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर वह हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए तो वह ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रहेगा। 2. मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ, दिमाग को तेज बनाएं। रोज कुछ नया सीखें, बुक्स पढ़ें, कोर्स करें। दिमाग को चैलेंज करें, पल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें। एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज सिर्फ वही काम करते हैं जो पहले से आता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आप नई स्किल्स सीखते हैं तो आप खुद को हर दिन ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। 3. भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस, अपने रिश्तों को मजबूत करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें और पॉजिटिव सोचें। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देता है लेकिन अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं देता, तो एक समय बाद वह अकेला और अनहैप्पी महसूस करेगा। इसलिए इमोशन हेल्थ को भी मेंटेन करना जरूरी है। 4. आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, अपनी आत्मा को मजबूत करें। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। अपने गोल्स और लाइफ पर्पस को समझें। नेचर के करीब जाएं और खुद से जुड़े। एग्जाम्पल, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि अपनी लाइफ के पर्पस को समझने में भी समय देते हैं। अगर आप हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करें तो आपका फोकस और डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा। निष्कर्ष, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। अगर आप अपनी लाइफ को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत मत करिए बल्कि अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को भी रिचार्ज करते रहिए। सीखते रहिए, रिफ्रेश होते रहिए, अपनी एनर्जी और स्किल्स को तेज करते रहिए। तभी आप हर दिन बेहतर बनेंगे और बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो आप अपनी आरी को तेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए।